इसे ज़रूर थोड़ा सा बदला जा सकता है, उसे मोटिवेट किया जा सकता है। अगर आप देखें, अभी आप सभी किसान भाई हैं, किसान ही हैं ना हम सभी लोग ज़्यादातर। सिंघू बॉर्डर पे हम देखते हैं, वहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं। पहले कभी देखा नज़ारा? नहीं देखा हम लोगों ने। ठीक, मेरे पास कल ही आए एक भाई साहब हैं, सरदार जी हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे हम राशन लेके जाते हैं, हर तीसरे दिन राशन लेके जा रहे हैं, ट्रॉली भर के लेके जा रहे हैं। और उसमें उनका ग्रुप बना हुआ है 15-16 लोगों का, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था। फिर बातचीत हुई कि जो सिख लोग हैं, कोई सिगरेट पी रहा हो तो वहाँ से कन्नी काट लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके सामने सिगरेट भी पी जा रही है, हुक्के भी चल रहे हैं, वो फिर भी बैठे हुए हैं। कभी सोचा हमने ऐसा भी हो सकता है? हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। फिर मेरी बात हुई उनके साथ, वो कहते हैं कि वहाँ छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी जो गुल्लक है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें 500-1000 रुपये पड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि इसको सेवा में लगाओ, हम साइकिल बाद में लेंगे। ऐसा वो बोल रहे हैं, गुल्लक तोड़ के पैसे अपने दे रहे हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो ऐसा देख रहे हैं, वो ऐसा सीख रहे हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। जब वो बड़े बुजुर्गों को कुछ ऐसा काम करते हुए देखते हैं तो वो खुद भी ऐसे सहयोग करना शुरू कर देते हैं। पर आज दिक्कत ये है कि नशे के खिलाफ हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो देख ही नहीं रहे वो करेंगे कैसे? तो ये अभियान की शुरुआत है कि हम मिलजुल कर क्या ऐसा कर सकते हैं, ये उसकी एक शुरुआत के तौर पे हमने रखा है। तो हमने बात की कि नशा जो है चस्के से शुरू हुआ, आदत, लत और बीमारी। अगर बीमारी और लत तक पहुंच चुकी है तो डॉक्टर के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब उस समय डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आदत और चस्के तक है तो हम मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो मैं आपसे सलाह लूँगा। अच्छा, एक बार जो नशे में चला जाए, जैसे डॉक्टर अंकुश ने बोला, डॉक्टर अंकुश, कोई है किसी और को किसी नशे में कोई आदी हो, कोई क्यों नहीं छोड़ पाता? वो नशा करने के बाद जब लत वाली स्टेज में चला जाता है क्यों नहीं छोड़ पाता? क्या कारण होगा? डिटर्मिनेशन नहीं है, उसके मन में बैठ जाती है, नशा छोड़ूंगा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर अंकुश क्यों नहीं छोड़ पाता? वो मजबूर महसूस करता है, उसके बिना कमजोर महसूस करता है। क्योंकि नशा क्या करता है? सहारा देता है। किसको क्या करता है? ये सहारा देता है। किसको सहारा देगा? ये खाली बंदे को सहारा देता है, उसका टाइम पास हो जाता है। खाली बंदे को क्या दिया? उसका टाइम पास हो गया। जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है उसको सहारा दिया, उसका माइंड फ्रेश हो गया। जो दुख में है, दर्द में है, परेशान में है, उसको सहारा दिया, उसका दुख दूर हो गया। ऐसा ही है। और जो कमज़ोर फील कर रहा है अपने आप को, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसको सहारा दिया, वो क्या महसूस करने लग गया? ताकतवर महसूस करने लग गया। अब बताओ कि अगर कोई चीज़ सहारा इतना दे रही है तो छोड़ेगा कैसे? तो डॉक्टर हम कुछ बोल रहे हैं कि सोल्यूशन भी है इसका। क्या? तो ये सोल्यूशन है कि सहारा दे रही है, तो सहारे को हटाएगा तो कोई कैसे करे? अगर मुझे सहारा है, मान लो कि मैं लाठी लेके चल रहा हूँ और कोई मेरी लाठी को छुड़वाने की कोशिश करे तो क्या होगा? मैं छोड़ने दूंगा? क्या मेरी डिटर्मिनेशन काम करेगी? क्या विल पावर काम करेगी? कोई विल पावर काम नहीं करती इसके अंदर। हम लाख समझा लें, विल पावर को बढ़ा लें, उसके बावजूद लोग नशा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नशा वही करते हैं जिनकी विल पावर मजबूत होती है। तो
इस सहारा जो है नशा, पहले कहा जाता था कि इंसान को किसका सहारा है? भगवान का। फिर बोलने लगे कि इंसान को इंसान का सहारा है। एक बंदे को, पति को किसका सहारा है? पत्नी का सहारा है। पत्नी को किसका सहारा है? पति का सहारा है। बच्चों को किसका सहारा है? माँ बाप का। बुजुर्गों को किसका सहारा है? बच्चे का होना चाहिए लेकिन है तो नहीं। बुजुर्गों को बच्चों का सहारा है। पर सुन लीजिए दर्द क्या कह रहे हैं। बच्चों को सहारा होता है लेकिन आजकल बच्चे तो सेपरेट रहना चाहते हैं, बुजुर्गों के पास आना ही नहीं चाहते। कोई सेवा का भाव नहीं है, बस तो पैसा दे दो तो पास आ जाएंगे वरना दूर रहेंगे, कोई बात नहीं। और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुजुर्गों को बच्चों का सहारा है, यही हमने दूसरों को सिखाना है, ये फ़र्ज हमारा है। लेकिन हम इस फ़र्ज से भूल रहे हैं, इस फ़र्ज से हम भूल रहे हैं, क्योंकि आज सभी चीज़ों का एक ही सहारा है। वो क्या है? शराब, नशा। तो इंसान को इंसान का सहारा नहीं रहा, पत्नी को पति का सहारा नहीं रहा, बच्चों को माँ बाप का सहारा नहीं रहा। तो जब वो परेशान होते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। तो मेरे पास जब आते हैं तो मैं देखता हूँ, उनको दवाइयाँ दूँ तो दवाइयाँ उनका सहारा बन जाती हैं। अब वो कहते हैं कि दवाइयाँ नशे वाली हैं, दवाइयों से बाहर कैसे निकलें? सोचते नहीं सोचते कि एक बार दवाइयाँ लग गई तो लग गई, अब कैसे बाहर निकले? तो अब दवाइयों का नशा है, बात तो सही है। पर अब देखना ये है कि नशे के बिना जीवन अधूरा है। तो कौन सा नशा करें? नशा खराब भी है और जरूरी भी है। देखो, नशा किस चीज़ का है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, कि नशे के बिना जीवन अधूरा है तो मान के चलें। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर? हमारे वहाँ पर स्टार्ट हुआ है काम, एक नया काम हमने इस लोगों ने शुरू किया है, जिसे हम काउंसलिंग सेशन बोलते हैं, अभियान बोलते हैं। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अपना सहारा खुद कैसे बने, अपना सहारा खुद कैसे बने, ये हमने वहाँ पे काम शुरुआत की है। और एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा कैसे बने? गांव में तो संभव है, क्या शहरों में संभव है? अभी तक नहीं, पर गांवों में संभव हो सकता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? गांवों से हो रही है, कि हम एक दूसरे का सहारा कैसे बन पाएँ। अगर हम एक दूसरे का सहारा बन गए तो शायद हम नशे से बाहर निकल सकते हैं। पर अगर हम वैसे ही बनना शुरू करें जैसे अमेरिका में है, यूरोपियन कल्चर्स में है, कि वहाँ पर सबको पैसे का सहारा है, जैसे बाबा जी ने बोला सब पैसे की दौड़ में हैं, पर पैसा कमाना किसके लिए है ये नहीं मालूम, क्योंकि पैसा हम कमा रहे हैं और परिवार से दूर जा रहे हैं। तो पैसा किस लिए कमाना है हम ये भूल गए हैं, कितना कमाना है हमें ये भी नहीं मालूम। ये सारी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग सेशन में जब इंसान आता है, जब परेशान होकर आता है, तब हम उससे बातें करते हैं, तब उसकी समझ में आती हैं। वैसे तो समझ में आनी नहीं, ये बात पक्की है, क्योंकि उससे पहले तुम खुद ही काफ़ी समझदार हैं। तो अब एक चीज़ भी मान के चले कि नशा हमारा सहारा बना हुआ है, तो इस नशे से मुक्त कैसे हों, इससे बाहर कैसे निकलें, किसको अप्रोच करें, किसको कहें सर, किससे बात करें? डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर दवाइयाँ देगा, डॉक्टर भी पैसे ही कमाएगा, आखिर उसने भी पैसा कमाना है, कहाँ से कमाएगा? ठीक है, तो जब बीमारी की स्टेज में आ गया तब तो डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन पहली स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे आप लोगों से राय लेनी है, आप लोगों से जानना है कि हम क्या कर सकते हैं मिलजुल कर। क्या कुछ किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, हम कुछ इसकी बात करेंगे। क्योंकि अक्सर हम सहारा लेते हैं, अक्सर जब भी हमें कोई परेशानी होती है हम कहते हैं कि सरपंच का सहारा है, पर उन्होंने बोला कि सरपंची के लिए तो खुद नशा चल रहा है। हम कहते हैं कि हमें सरकार का सहारा है, अब सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए और नशे से ज़्यादा पैसा आता है। अभी भी लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ